ये तो मैं बोलूँगी भी नहीं कि ये डॉक्टर की लापरवाही है, ये डायरेक्ट था कि मुझे इनको मर्डर करना है। ऑपरेशन में दिखाना कि ये देखिए नी ट्रांसप्लांट हो गया, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि नी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैंने नहीं देखा है, हम में से किसी ने भी नहीं देखा है नी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो डॉक्टर से नहीं तो पहले पापा से हुई थी। पापा ने बोला था कि डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि तुरंत मतलब मिलने गए हैं और तुरंत उन्होंने ऑपरेशन का डेट दे दिया था। अचानक बाई 10 o'clock डॉक्टर आते हैं और उनको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर और वो ओटी में ऑपरेशन चालू कर देते हैं। इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो है ये कार्डियक फेलियर हुआ कि इस टाइम पता चला था कि हार्ट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, 25 to 30% का चल रहा था और अब तब भी वो लोग ने 10 बजे ऑपरेशन में ले गए और उन्होंने कर दिया। एक व्यक्ति घर से स्वस्थ अस्पताल जाता है और वहाँ से जो तस्वीरें निकलती है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन पटना में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चलता फिरता व्यक्ति अस्पताल जाता है और वहाँ से वो लाश बनकर आता है। परिवार के लोग काफ़ी मायूस हैं और अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। बात करेंगे, बात जदयू के नेता संजय सिन्हा की कर रहे हैं। पिछले दिनों उनकी रहस्यमयी तरीके से जो मौत हुई उसको लेकर सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ है। कई लोगों का ये कहना है कि अस्पताल प्रशासन की नाकामयाबी है और कई लोगों का ये भी कहना है कि पटना में अस्पतालों का इस तरीके का जो रवैया है लगातार सामने आता है। क्या बातचीत हुई थी आपकी भी डॉक्टर से? तो डॉक्टर से नहीं तो पहले पापा से हुई थी। पापा ने बोला था कि डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि तुरंत मतलब मिलने गए हैं और तुरंत उन्होंने ऑपरेशन का डेट दे दिया था। वो थोड़ा अजीब था कि पहली मीटिंग में ही उन्होंने बोला था कि ये आपका डेट है ऑपरेशन का। उसके बाद जब 8 उन्होंने बोला 8 को आके आप एडमिट हो जाइए, उसके बाद हम 9 को ऑपरेशन करेंगे। 8 को जब वो एडमिट हुए तो उनको टेस्ट वेस्ट उसी टाइम होना चाहिए था, बट मेरे को नहीं लगता है कि 8 को भी उन्होंने कोई टेस्ट किया है। पापा ने फ़ोन किया है मुझे बोलने के लिए कि थोड़ी घबराहट हो रही है, बट नी है और डॉक्टर ने बोला है कि ठीक से हो जाएगा। नी ट्रांसप्लांट बहुत ईजिली नी का ऑपरेशन होता है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। 8 को मॉर्निंग में जैसा, बिकॉज चाचू लोग थे वहाँ पे, 8 को मॉर्निंग में ऐसा बोला गया कि उनकी टेस्ट हुई थी अराउंड 8 o'clock एंड उनका रिज़ल्ट आया था। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला था कि हार्ट रेट कार्डियक में प्रॉब्लम है। हमें बताया नहीं था कि हार्ट रेट का क्या है क्या नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। उन्होंने बस ये बोला था कि वो ठीक नहीं है, अभी सूटेबल नहीं है ऑपरेशन के लिए। और हमें लगा कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि अब 2 दिन तक ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये फिट नहीं है ऑपरेशन के लिए, कार्डियक में प्रॉब्लम है, अभी नहीं कर सकते। तो हमने सबने सोचा कि अब ऑपरेशन नहीं होगी। अचानक बाई 10 o'clock डॉक्टर आते हैं और उनको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर और वो ओटी में ऑपरेशन चालू कर देते हैं। तब बड़े पापा को मेरे पता चलता है कि ऑपरेशन चालू हो गया है। फिर हमें कॉल आता है, ना ही कोई कंसेंट, ना ही कोई परमिशन, ना ही कोई बोलना कि हम ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है कि नहीं देखी है। अभी तक मुझे नहीं पता कि उसने रिपोर्ट देखी है कि 25% या 35% हार्ट रेट चल रहा था कि नहीं था, प्रॉब्लम है। उसने बस ये सोचा कि मुझे बस अपना नी ट्रांसप्लांट करना है। नी ट्रांसप्लांट हार्ट से इतना इंपॉर्टेंट हो गया, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया, हमें ये भी नहीं बताया गया कि अब ऑपरेशन सक्सेस मतलब उस टाइम हो गया जब मम्मी और चाचू गए पूछने के लिए, तब बोला गया कि हाँ ऑपरेशन हो गया है, अब मैं आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्या उस वक्त कर दिए थे। उसके बाद वेंटिलेटर पे डालने पे पहले ना एक कंसेंट, ना पूछना, ना बताना, ऑपरेशन में दिखाना कि ये देखिए नी ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि नी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने नहीं देखा है, हम में से किसी ने भी नहीं देखा है नी ट्रांसप्लांट हुआ है। ना हमें कोई फ़ोटो मिली है, ना हमें दिखाया गया, ना हमें बताया गया, ना हमें रिपोर्ट दिखाया गया, ना हमारे पास कुछ प्रूफ है कि उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी तक हमको नहीं पता है। बट हमें बोला गया कि नी ट्रांसप्लांट हो गया है, बट उनको ऑब्जर्वेशन रखा है बिकॉज उनका हार्ट फंक्शनिंग लो था। उसके बाद डायरेक्टली वेंटिलेटर पे पूरी रात हमें यही बोला गया 150 130 पूरी रात। चाचू लोग रात में वहाँ तक खड़े थे कि जब 150 हुआ घर आए, पूरी रात हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। जब हॉस्पिटल गए, जब प्रेशर बनाया गया कि अब बताओ, तब हमें वो लोग ने, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ऐसा है कि अब सर्वाइव नहीं करेंगे।
कोई आदमी नी के लिए गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, जबकि उन्होंने मेरी मम्मी और चाचू को बुला के बोला है कि मेरे जैसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता, तो उनको कार्डियक अरेस्ट कैसे आ गया? और उनका मतलब वो बोल रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। जब तुमको पता था कि हार्ट नहीं है ठीक, तो तुमने ऑपरेशन क्यों किया? करने की क्या जरूरत थी? ऑपरेशन रुक नहीं सकते थे ऑपरेशन के लिए? पहले क्यों नहीं बोला? ऑपरेशन एक दांत का भी होता है ना, तो आदमी डिस्कस करता है कि आपका नर्व में ये है कि मैं ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं। तुमको डिस्कस करने का था नहीं कि तुम क्यों मतलब चाहते थे कि ये हो जाए। ये तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि ये डॉक्टर की लापरवाही है, ये डायरेक्ट था कि मुझे इनको मर्डर करना है। आपको अगर पता है कि किसी का हार्ट रेट 25 to 30 है और आप उसको ऑपरेशन और एनेस्थीसिया दे दो, तो ये तो मतलब मर्डर ही हो गया डायरेक्ट। इसके ऊपर तो मतलब इसके ऊपर तो कुछ बोलने का ही सवाल नहीं होता कि डॉक्टर की लापरवाही है। ये लापरवाही है ही नहीं, ये डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये लापरवाही नहीं बोलते उसको कि गलती हो गया, नहीं, ये गलती नहीं है। तुमको पता था कि हार्ट रेट 25-30 है। क्या 25-30 क्या होता है यार? 25-30 में तुमने ऑपरेशन कर दिया। यहाँ पे ब्लड प्रेशर, मैं ब्लड देने गई थी, मेरा बीपी लो था, मेरा ब्लड नहीं लिया उसने, और तुमने ऑपरेशन कर दिया उसमें। और एक बार पूछा भी नहीं फैमिली से, हमारा कंसेंट कौन लेगा कि हाँ ऑपरेशन करो कि नहीं करो? एक बार भी नहीं पूछा। सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं हमारे पास। एक रिपोर्ट, जब मेरे चाचू ने रिपोर्ट मांगी भी ना उनसे, टाइम नहीं मेंशन किया था। टाइम इन्होंने खड़े होके बोला कि मुझे टाइम चाहिए रिपोर्ट का, तब हमारे पास टाइम आया है, जो 8:23 या 8 o'clock का टाइम है कि उसमें आया है कि इस टाइम पता चला था कि हार्ट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, 25 to 30% का चल रहा था। और अब तब भी वो लोग ने 10 बजे ऑपरेशन में ले गए और उन्होंने कर दिया। अब उस डॉक्टर को किसी और को यह ना हो, बिकॉज हम लोग के साथ तो ये हो चुका, किसी और के साथ ये ना हो, उसका लाइसेंस कैंसिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज उसका हेल्प कीजिए हमें कि उस ये स्प्रेड मैसेज हो और उसका लाइसेंस कैंसिल हो, क्योंकि हमारा तो लॉस हो गया है। निशिकांत, डॉक्टर निशिकांत, ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक। देखिए जी, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। मेरे भाई जो है वो नी रिप्लेसमेंट के लिए गए थे। ये बहुत ही कॉमन चीज़ होता है नी रिप्लेसमेंट, हर आदमी लोग करवाता है एक एज में और खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। इनका सारा टेस्ट जो है ना ऑपरेशन से एक दिन पहले हो गया था, लेकिन एक जो मेजर टेस्ट था इको का, ऑपरेशन से एक दिन पहले हो गया था, लेकिन एक जो मेजर टेस्ट था इको का, वो ऑपरेशन के दिन हुआ। टाइम उन्होंने दिया है 8:40। ये आप देख सकते हैं। दिस इज सीवियर एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन 25% to 30%। हमने इंडिया के सारे डॉक्टर से बात कर रखी है, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि 25% अगर आपका EFA इलेक्टिव फ्रैक्शन अगर आपका 25% है तो उसमें ऑपरेशन हो सकता है। किसी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया। तो फिर डॉक्टर और तो जो वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप 2 दिन एटलीस्ट जो है इनको मेडिसिन पे रखिए, जब इनका हार्ट सही हो जाएगा तभी ऑपरेट करेंगे। जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था आसिम परवेज़। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन के बाद ही ऑपरेशन हो सकता है। ये सब जानने के बावजूद डॉक्टर निशिकांत ने इन्हें OT में ले गए और एनेस्थीसिया दिया और इनका ड्रॉप हुआ है बीपी। उसके बाद ये रिवाइव नहीं कर पाए और इन्हें डायरेक्ट जो है ICU में शिफ्ट किया गया वेंटिलेटर पे विदाउट हम लोग के कंसेंट के। बस एक ही कंसेंट लिया है आज तक मुझसे, इतने 2 दिन 3 दिन वो हॉस्पिटल में थे, एक ही कंसेंट लिया है कि वेंटिलेटर से उतार दे। हाँ। बस वो ही कंसेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये जितने भी कुछ उन्होंने किए हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो या ले जाना हो या वेंटिलेटर पे डालना हो, कोई कंसेंट नहीं लिया। हमने हॉस्पिटल पे FIR कर दिया है और विधानसभा में भी कमेटी बन चुकी है जो कि हॉस्पिटल पे और डॉक्टर्स पे कार्रवाई करेगी। और FIR में साफ साफ ये लिख दिया है कि इन पे 304 धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मर्डर का केस है ना कि नेग्लिजेंस का। इन्होंने जानबूझ के ये ऑपरेशन किया है। उनको पता था कि इनका LVEF 25% है, उसके बाद भी इन्होंने ऑपरेट किया, जो कि हाई रिस्क पे है। इनका कार्डियो का प्रॉब्लम था, तो हम लोग पहले कार्डियो का इनका ट्रीटमेंट करवाते ना कि इनका नी का करवाते। और इनका डेथ जो है वो भी कार्डियक शॉक से ही हुआ है। इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो है ये कार्डियक फेलियर हुआ। जी, उनके भाई भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आप तो हमेशा उनके साथ ही रहते थे, अस्पताल जब लेकर गए थे तो यहाँ से ठीक ठाक गए थे,
क्या लगता है आपको कि अस्पताल में उनके साथ जो व्यवहार हुआ या उनके साथ जो हुआ उसको लेकर आप अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं या जो डॉक्टर्स की टीम थी उनको? नहीं, इस मामले में पूरी है ना डॉक्टर निशिकांत ही जिम्मेवार है, क्योंकि डॉक्टर निशिकांत मुझे नहीं लगता है ना कि वो डॉक्टर परवेज मुझे पेशेंट का जो भी प्री ऑपरेशन जो चलता है, जो भी उनका जो एग्जामिनेशन होता है वो किस लिए किया जाता है कि वो ऑपरेशन के लिए फिट है या नहीं है। तो जब सारा टेस्ट रिपोर्ट आ गया कि वो पेशेंट जो है ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, तो इस चीज़ को ओवरलुक करके डॉक्टर निशिकांत ने ऑपरेशन क्यों किया? मेरा सवाल बस ये है। जब कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर जो है परवेज, डॉक्टर आसिम परवेज ने ये साफ साफ बोल दिया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है, फिर भी इस चीज़ को या तो उसने ये रिपोर्ट देखा नहीं, अगर नहीं देखा तो वो भी एक नेग्लिजेंस है, क्योंकि आखिर करवाया क्यों जाता है ये सब रिपोर्ट, और अगर देखा उसके बाद भी किया तो ये मर्डर है। यही वो रिपोर्ट है जिसको लेकर इनका दावा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट थे या उनका जो जांच हुआ था उस जांच में वो फिट नहीं थे, उसके बावजूद भी ऑपरेशन किया गया। यानी साफ है कि कोई भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन भी होता है या जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके पहले शरीर की पूरी जांच की जाती है, हार्ट की जांच की जाती है, ब्लड शुगर लेवल सब चीज़ की जांच की जाती है, और जिसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है कि पेशेंट फिट है या नहीं है। कई बार आपने ये बातें देखी होंगी, लेकिन ये फिट नहीं थे जिसके बावजूद भी इनका ऑपरेशन किया गया। तो एक बार फिर से पटना का अस्पताल सवालिया घेरे में है, और अस्पताल के लेकर देखिए मेडिवर्सल अस्पताल का नाम है, और सदन में भी इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई है। तो सरकार के द्वारा कमेटी गठन की गई है जिसमें ये बातें कही गई हैं कि पटना के और भी कई अस्पताल हैं जो इस तरीके का खेल करते हैं, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे तब जब इस स्तर पर जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, और ये तो राजनेता थे, जदयू से जुड़े हुए थे, इनकी स्थिति जब ये है तो छोटे लोगों की स्थिति क्या होगी, और जो दूर दराज के गांव से आकर पटना में अपना ऑपरेशन कराते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। ये साफ तस्वीरें बता रही हैं पटना के अस्पतालों की मनमानी बता रही हैं, और जहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि फिटनेस न होने के बावजूद भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। और जैसा इनका कहना है कि बिल बनाने को लेकर ये ऑपरेशन किया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है। इन्होंने FIR भी दर्ज कराया है, और भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो करेंगे, लेकिन इनको इंसाफ कब मिलता है, और ये अभी भी इंसाफ की ताक में बैठे हैं। देखना यह होगा सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है, उसका निर्णय क्या आता है, और अस्पताल प्रशासन को लेकर सरकार क्या सख्त निर्देश देती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।